जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम ओम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। परसों हमने विभव और विभवांतर देख लिया था, दोनों को अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम ओम का नियम पढ़ेंगे और कल की क्लास में हमने कुछ सवाल कराए। कल की क्लास ज़्यादा कुछ खास हुई नहीं थी, प्रतिरोध थोड़ा सा बताए थे बस, ठीक है। आगे ओम का नियम समझते हैं। चलो देखो ध्यान से, जो कठिन चीज है उसको समझो कहानी की तरह, मजा जाता है। पहले कहानी समझते हैं तो ओम का नियम समझते हैं, ठीक है ना। हमने कहा ये क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हमने कहा ये मान लो डिब्बा है, ठीक है ना। बोर है, क्या है? बोर। ऐसे ही होता है ना, बोर। हाँ। और तुमने इसके अंदर पाइप डाला, अरे मोटर डाल दी। बोरिंग समझते हो ना, अंदर मोटर डाल देते हैं और फिर पंपा चलाते हैं तो पानी बाहर निकलता है ना। हाँ, मान लो पानी निकल रहा है, ये समझ में है ना बोरिंग क्या होती है। हाँ, तो नीचे मोटर लगी है, नीचे बहुत सारा पानी है। मोटर इस पानी को क्या करता है, खींचकर बाहर निकाल देता है। क्या करता है? खींचकर बाहर निकाल देता है, यही करता है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बहुत सही चीज है इसको कौन निकाल के फेंक रहा है बाहर, बाहर निकाल कर फेंक रहा है। समझ में आई ये बात? अगर ये जो पानी है ये कम हो जाएगा तो ये पानी जो यहाँ निकल रहा है उसकी भी मात्रा कम हो जाएगी। बात समझ में? माने अंदर भरा हुआ पानी अगर कम होगा तो बाहर निकलने वाला पानी भी कम हो जाएगा। अगर अंदर भरा पानी ज्यादा होगा तो बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? इससे तुमको क्या पता चला कि ये दोनों जो चीज है एक दूसरे से संबंध बनाए। क्या किए? संबंध बनाए। एक कम हो रहा है तो एक भी कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरा भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई चीज इस तरह का संबंध बनाती कि एक बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाए और एक घटाने से दूसरा भी घट जाए, समझ रहे हो? हाँ, जैसे तुम लोग 9 में क्या पढ़े होगे कि जो बल होता है, कौन? बल माने एफ, बल माने एफ, ये समानुपाती होता है किसके? एम के, माने द्रव्यमान के। माने कोनो चीज अगर जैसे 2 किलो के बटखरा है, खींच के कोनो को मारिया हो, कम लगी, अरे लगेगा ज्यादा, लेकिन 10 किलो को खींच के कोनो को मार दी हो तो उससे तो बहुत कम लग रहा है। कौन वाला? 2 किलो वाला। समझा था ना? ऐसा समझो किसी को तुमने आराम से मारा है और किसी को हचाक के दे दिया है। समझा तो ना? हाँ, तो ये बल किस पर निर्भर कर रहा था? एम पर। कब पढ़े थे? 9 में, 9 की बात है ये। उसी प्रकार ये पनिया किस पे निर्भर कर रहा था? निकलने का पानी किस पर निर्भर कर रहा था? इन दोनों पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि भरा पानी समानुपाती है निकलने वाले पानी के, निकलने वाले पानी के। समझा था? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, भरा पानी समानुपाती है निकलने वाले पानी, ठीक है। अब सर जी समानुपाती का मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। समानुपाती का मतलब होता है एक ही अनुपात में, अगर ये कम हो रहा है तो उसी अनुपात में ये भी कम होगा। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा सा कम हो तो ज्यादा कम हो जाए, नहीं। अगर ये थोड़ा कम हो रहा है तो ये भी थोड़ा सा ही कम होगा, ये ज्यादा कम हो रहा है तो ये भी ज्यादा कम होगा। ये बात समझ में आई? हाँ, ये समानुपाती हो गया। अब इस समानुपाती को हमको बराबर बनाना है। क्या बनाना है? बराबर। तो हम कहेंगे भरा पानी बराबर होगा निकलने वाले पानी के साथ। लेकिन अगर तुम लोग पढ़ रखे हो कि अगर कहीं पर भी अनुपात से अलग अलग संख्या लानी है तो इनमें क्या कर देते थे, कोई संख्या को गुणा कर देते थे। समझा था ना? अगर अनुपात से संख्या को घटाना है तो संख्या के साथ क्या कर देते थे, किसी न किसी एक वेरिएबल माने चर का गुणा कर देते थे। जैसे 4 एक साथ 2 100 हो गया। सेम वैसे ही समानुपाती हटाने के लिए इसके साथ भी कोई संख्या का गुणा कर देंगे। तो हमने कहा लोग ए कर देते। क्या कर देते? ए, और ए हो गया और कह देंगे निकलने वाला पानी, निकलने वाला पानी। समझ में आया? हाँ। तो माने क्या समझे सर जी यहाँ से कि अंदर जो भरा होगा और बाहर जो निकलने वाला, दोनों क्या समानुपाती हैं। अब जब ये समानुपाती हैं तो इनके समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ कोई चर जुड़ गए। आ जाओ ओम के नियम की ओर। किधर? ओम के नियम की। ओम का नियम क्या कहता है? मान लो ये तार है, ये क्या है? तार है, ठीक है। ये कोई तार, अच्छा बहुत मोटा हो गया, क्या इतना मोटा तार तुम्हारे घर में नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो हम पतला ही ले लेते हैं। ये पतला तार है, क्या है, तार है। बात समझ में आई? हाँ। अब इस तार में क्या होगा, अगर हमको धारा बहानी है, क्या करनी है, धारा बहानी है, सब इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, अगर हमको इनको बहाना है, इन इलेक्ट्रॉनों को, क्यों बहाना है गुरुजी? कल की क्लास नहीं, परसों की नहीं देखे हो क्या? क्योंकि इनको बहाने के लिए हमको क्या माने बहा के हम क्या कर सकते हैं, धारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, धारा माने लाइट बनाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहेंगे, आवेश बहेगा तो धारा अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। इनको बहाने के लिए हम क्या जोड़ा करते थे, विभवांतर, कोई ना कोई विभवांतर जोड़ते थे। हम मान लो सेल जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, सेल। समझ में आई बात? हाँ, ये हमने विभवांतर को जोड़ दिया। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब विभवांतर को जोड़ने के बाद इधरों से जोड़ा जाता था, कल की क्लास में इधर से भी जोड़ना पड़ेगा, समझा? तो हाँ, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को इधर से ठेला चाहिए, तो इधर इलेक्ट्रॉन अगर रास्ता बंद है तो इधर जाएगा कहाँ, इसलिए इसी पाइप को कहाँ ला देंगे, यहाँ। ये पाइप नहीं, ध्यान देना, तार है, ठीक है। हाँ, तो इसी तार को हम कहाँ जोड़ देंगे, इस सेल के अंदर। समझ में आई बात? हाँ। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगेंगे और मस्त हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ धारा उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ धारा उत्पन्न हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ। अब हमने कहा इस सेल, ये सेल क्या है, विभवांतर का कार्य कर रहा है। विभवांतर मानी नहीं पता, पिछली क्लास देख के आओ। अभी समझो विभवांतर का मतलब क्या था, कि इनको गति करने के लिए क्या चाहिए, इधर कम इधर ज्यादा, एक पे कम एक पे ज्यादा चाहिए। इलेक्ट्रॉन कब गति करेंगे, जब एक तरफ वस्तु ज्यादा होगी एक तरफ वस्तु कम होगी। जैसे ऊंचाई से तुम अगर ढनगोगे तो नीचे की ओर जाओगे ना, क्योंकि ऊपर क्या है, तुम्हारी ऊंचाई ज्यादा है, और नीचे जब जाओगे ऊंचाई कम होगी। हमेशा वस्तु ऊंचाई से किधर जाएगी, नीचे की ओर, माने ज्यादा से कम की ओर जाएगी ना। बात सही है, हमेशा वस्तु कहाँ जाएगी, ज्यादा से कम की ओर जाएगी। सिंपल मतलब, फंडा एक ही है, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, इधर सिलवा लगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन जब भर रहे हैं तो माने इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर क्या इलेक्ट्रॉन एकदम ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इधर के ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनको ठेल कर इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। हाँ, बस इसी तो विभवांतर कहते हैं ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चला कर, ऐसे चला कर यहाँ ला रहा है। समझ में आया ना, अपने इलेक्ट्रॉनों को चला कर यहाँ से यहाँ ऐसे करके ला रहा है। तो जब बताओ इलेक्ट्रॉन को या आवेश, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, आवेश होता है ना। हाँ, अगर आवेश को या इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जावा जाता है, वही तो विभवांतर कहते हैं। तो अब ये बताओ, इस बिंदु से ले जाकर हम कहाँ ला रहे हैं, इसे घुमा के यहीं पर तो ला रहे हैं। तो एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक ले जाता है कौन, किसी आवेश को, तो उसको हम क्या नाम देते, विभवांतर। ये पिछली क्लास में हमने बता रखे हैं, समझ गए? हाँ, तो इस तार पे क्या हो जाएगा, ये विभवांतर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है ना। अब विभवांतर को बी से लिखते तो हमने कहा इसमें कितना विभवांतर है, बी, कितना भी विभवांतर है, कितना भी, समझ रहे हो ना, इसमें कितना विभवांतर, भी विभवांतर उत्पन्न है। समझा तो ना, भी मतलब भी का मतलब क्या होगा, वी। तो जहां जहां अगर हम भी बोल रहे हैं माने वी बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें विभवांतर कितना हो गया, मान लिया भी हो गया, कितना हो गया, वी। और इसमें धारा कितनी होगी भैया, तो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो धारा भी क्या हो जाएगी, आई, क्या हो जाएगी, हमने कहा धारा। अब जब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, विभवांतर हमने जोड़ा तो धारा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे और इससे क्या पैदा हो जाएगी, धारा। तो इसमें धारा पैदा हो, हमने कहा धारा कितनी, मान लो आई, कितनी है, आई है, कितनी है, आई। या विभवांतर को मान लो 10 विभवांतर, कितना, 10, ठीक है ना। और धारा को मान लो 20, कितनी, 20 मान लो, ठीक है। अभी अंक हम इसलिए ले रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा इसमें वोल्ट कितना है, 10 है, और विद्युत धारा कितनी है, आई, कितनी है, आई। तो ओम का नियम क्या कहते हैं, ओम का नियम, ओम का दुई बात काली दिन का, ओम का नियम। अभी ओम का नियम का कहा थे, देख लियो बड़े प्यार से। ओम का नियम बस यही कहा थी, जो भी है और जिसमें इसमें उत्पन्न धारा है, दोनों का ही समानुपाती हुई। ओम का नियम का कहा था कि इसमें ये जो भी लगाए हो ना, विभवांतर लगाए हो, और जो इसमें धारा बहेगी वो दोनों का समानुपाती होंगे। क्या होंगे, समानुपाती। तो अबे सर जी तुम बताओ, समानुपाती स्टैम्प बना हुआ था। हाँ, ये समानुपाती का चिन्ह है, किसका है, समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ से ओम का नियम क्या कहता है कि भी समानुपाती हुई भी के, भी समानुपाती हुई किसके, आई के, होगा ना। ओम का नियम ही कहता है,
कैसे हुआ ये मत सोचो, ओम का नियम कहता है इसलिए हमने किया। तो ओम का नियम क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर कौनो, अच्छा ये बताओ ये क्या होगी, जो तार है इसको क्या कहेंगे, चालक। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें करंट बह रही है, और जिसमें करंट बहती है उसको हम क्या कहते हैं, चालक वस्तु। क्या कहते हैं, चालक पदार्थ या चालक वस्तु, पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी, तरिया क्या कहलाएगी, चालक क्या कहलाएगी, चालक। देखो सुनो इधर ध्यान से, ओम का नियम बस इतना है कि इसमें विभवांतर जो होगा और जो धारा होगी दोनों समानुपाती होंगी। अब इसी को बढ़ा चढ़ा के बना दिया गया, क्या कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बना दिया गया। बढ़ा चढ़ा के क्या बनाया गया है कि अगर किसी परिपथ में, परिपथ माने तरिया में, परिपथ माने तरिया में कोई विभवांतर माने सेल, कोई विभवांतर माने सेल जोड़ा जाता है या प्रवाहित किया जाता है, ठीक ना, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। जोड़ने का मतलब क्या, उत्पन्न किया जाता है। तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा इसके सिरे पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। नहीं समझ में आया ना, लेकिन जो हम बताए वो समझ में आया ना, कि जिस ये जो सिलवा है इसके पास जो विभवांतर है V और इसमें जो धारा बह रही है दोनों समानुपाती है, बस इतने फंडा है। इसी को लिखते क्या अजीब तरीके से, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, कि किसी दो चालक, ओ गलत हो गया सॉरी, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा, क्या विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। ये ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम, समझा था ना। तो बस इतने ही चीज दी नहीं, किसी चालक में, चालक माने तरिया में दो बिंदु का मतलब एकया वाले इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके यहीं से इधर तक। अरे किसी भी चीज में दो चीज होता है, एक शुरुआत होती है एक अंत होता है, तो ये क्या कहलाएगा, दो बिंदु कहलाएगा, बस इतना सा मतलब है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, यहाँ इन दोनों बिंदु, अच्छा ये दोनों बिंदु है ना, हाँ तार के दोनों बिंदु हैं, बस इन बिंदु के बीच जो विभवांतर हमने जोड़ा, देखो बिंदुओं के बीच क्या जोड़ दिया, विभवांतर, सेल जोड़ दिया, समझा तो कि नहीं, हाँ इस बिंदु के बीच क्या जोड़ दिया, सेल। तो सेल क्या कर रहा है, विभवांतर का कार्य कर रहा है। तो इन दोनों के बीच उत्पन्न, और जो सस्ते सेलवा जोड़े तो विभवांतर होगा, इनके बीच में हमने विभवांतर पैदा कर दिया, माने इधर ज्यादा कर दिया इधर कम कर दिया। उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित, हाँ उसमें प्रवाहित माने जो इसमें धारा बहेगी, जैसे हम सेल लगाएं, जो इसमें धारा बहेगी उस धारा के समानुपाती होगी, माने इन ताम के चिन्ह लगाए दो। तो हम यही तो लिखा है कि प्रवाहित माने उत्पन्न विभवांतर बराबर होगा प्रवाहित धारा के, सिंपल है, प्रवाहित धारा के। समझ में आया क्या बात, हाँ। तो ये जर्मन के थे, ओम कहाँ के थे, ओम व्यक्ति आदमी जो था, ओम का नियम है, ओम व्यक्ति ने दिया है, ठीक है ना, हाँ। इस या जो व्यक्ति था जर्मन के आ रहे हैं, कहाँ के, जर्मनी के, जर्मन वैज्ञानिक थे भैया, जर्मन वैज्ञानिक। ओम कहाँ के थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात भी समानुपाती होगा आई के, समझा था। हाँ। अब जैसे यहाँ पे समानुपाती हटाने के लिए कोई चिन्ह लगाया गया ना ए, वैसे ही ओम ने कहा भैया हम ए नहीं लगाते हैं, तुम्हारी क्लास में कहा नहीं, उन्होंने कहा हमारी क्लास में है तो नहीं, ओम तो है नहीं, ओम तो नहीं देख रहा है हमारी क्लास, नहीं देख रहा है, हाँ। तो उन्होंने कहा हम ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाओ, क्या लगाओ, आर। तो भी बराबर आर इंटू आई हो जाए, यही होगा ना, समानुपाती हटेगा क्योंकि आर लग गया, तो भी इंटू आई हो जाए, यह बात समझ में ना। हाँ। लेकिन पूछा जाता है कि आर क्या है, जैसे हम कहेंगे यहाँ ए क्या है, ठीक है ना, यहाँ ए क्या है, तो कहेंगे कि पाइपवा की मोटाई चौड़ाई ये सब हो सकती है, ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ओम ने कहा आर जो है ना, यहाँ आर, ये आर, ये जो आर है इसका नाम है प्रतिरोध। आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस, क्या नाम, रेजिस्टेंस, और हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध।
प्रतिरोध। तो R का मतलब क्या है? प्रतिरोध। I का मतलब जानते हो विद्युत धारा। V का मतलब क्या है? वोल्ट, विभवांतर। क्या? विभवांतर। समझा तो का? तो V बराबर क्या होगा? IR। तो ओम के नियम से कौन सा सूत्र निकला है? ओम का सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर R इंटू आई, माने V बराबर RI। ये क्या है? ओम का नियम से सूत्र निकला। क्या निकला? ओम के नियम से जो सूत्र निकला है, V बराबर RI। समझा तो ना? हाँ। अब जो कि ये क्या है? विभवांतर है। अब कल की परसों की क्लास में बताओ विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। हाँ, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। नहीं, ओम ने कहा हमार मात्रक दूसरा हुई। उन्होंने कहा, समझा तो ना? हाँ, उन्होंने क्या किया? इसको इधर ला दिया। किसको? आर को इधर ला दिया। अब बताइए, दोनों गुड़ाहा में है, जस के इधर आएंगे भाग में जाएगा। ये तो आई को इधर भगा दो। अगर हम आर का मान निकाला तो भी के नीचे आई हो जाएगी, होगा ना? तो उन्होंने कहा यही प्रतिरोध है। ये क्या है? आर का मान है ना, और इसका मान क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है ना? हाँ, तो ये जो आर है किसके बराबर? वोल्ट बटे विद्युत धारा के बराबर है। समझा तो ना? हाँ, तो V बराबर क्या होगा? RI, माने वोल्ट निकालना है तो प्रतिरोध और विद्युत धारा का गुणा कर दो। लेकिन अगर प्रतिरोध में निकालना है तो वोल्ट और विद्युत धारा को भाग दे दो। समझा तो ना? तो कहा भैया ये जो R है, इस R का मात्रक बताओ। इसका R का मात्रक, R बराबर, R का मात्रक क्या होगा? R का मात्रक, R क्या है? प्रतिरोध है ना? तो प्रतिरोध का खोज किसने किया? ओम ने, क्योंकि ओम के नियम से ये सूत्र निकला और इस सूत्र से प्रतिरोध का मात्रक निकाल रहे हैं। समझा तो ना? हाँ, तो R माने प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। यही ओम चच्चा, ठीक है ना? और इनका प्रतीक होता है इस तरह। समझा तो कि नहीं? लाइन खिंचाओ, ऊपर गोला बनाओ, ऐसे करिए। कछुआ क्या होता है? कछुआ। ओम माने कछुआ। समझा तो ना? हाँ, कछुआ की तरह बना, देखो ना, बस ऐसे कहीं कहीं से मुंडी न लगा दी, कछुआ बन गई। और यही कहीं से बढ़ा दी, कछुआ बना था ना? हाँ, कछुए की तरह है, ठीक है ना? हालांकि लॉजिक वॉजिक न लगाओ। तो ओम माने प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध कहाँ से आया है? ओम के नियम से। ओम के नियम से। समझ में आई ना बात? क्लियर इतनी बात? हाँ, तो ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। माने ये और समानुपाती हटाने के लिए आर लगा। आर क्या? यहाँ प्रतिरोध है, जिसका नाम रखा प्रतिरोध, माने इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहेंगे। और रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए हमने इस सूत्र का उपयोग किया और आर का मान ये निकाला, क्योंकि आई इधर भेज दिया। आर बराबर हो गया वी बटे में आई। आर का मात्रक क्या होता है? ओमेन होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब यहाँ पे दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? वो देखो जहाँ V है और I है, V है और I है। तो जो चीज आती है किसी फार्मूले में, उसके मात्रक भी इसके मात्रक हो जाएंगे। तो V का मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या मात्रक है? वोल्ट। I का मात्रक क्या है? धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। यही का तिरछाई दे तो बन जाए वोल्ट प्रति एम्पियर। बनेगा कि नहीं? अर्थात क्या बन जाएगा बउआ कि वोल्ट माने V बटे में एम्पियर माने A, तो V बाई A, ठीक है ना? हालांकि देखो यहाँ पे वोल्ट को भी V से लिखते हैं और विभवांतर को भी V से लिखते हैं। समझा तो ना? हाँ, तो V बाई A बन जाए माने वोल्ट प्रति एम्पियर। समझा तो ना? हाँ, अब समझा तो कि नहीं? हाँ, ये बात समझ में आई? हाँ, V बराबर आर आई और यहाँ से R का मान निकालोगे R बटे V बाई आई बन जाएगा, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को दूसरा मात्रक इससे निकाले ना, वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर। ये बात समझ में आई ना? कल आज की क्लास बस यहाँ तक, कल की क्लास में और कुछ समझेंगे, ठीक।